ग्राम घोंगसा अलीराजपुर जिला मुख्यालय के नज़दीक ही एक गांव है, जहां पर गत रात्रि में दो डीजे, एक सावरिया और एक बुलेट डीजे के बीच में टक्कर को लेकर विवाद हुआ, गाली गलौज हुई। और उसी बीच में वहां पर जो स्थानीय युवा थे, लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया और इसी बीच में मामला गंभीर होते गया। बहस इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि पत्थरबाजी हो गई। पत्थरबाजी के चलते विवाद बढ़ गया और दोनों गाड़ियों में डीजे संचालकों को लेकर भागना पड़ा और तोड़फोड़ कर दी गई है। और जो फ़ोटो वीडियो फुटेज देखे हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उनकी गाड़ियों में मतलब गंभीर रूप से जिस प्रकार से पत्थरबाजी हुई है, कांच वाच फोड़ दिए गए और कुछ लोगों को कांच के टुकड़े लगने से चोटें भी आई। तो ये निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है, जिसको पुलिस प्रशासन जिला अलीराजपुर में संज्ञान में लेकर तत्काल ही एफआईआर दर्ज करके डीजे को जब्त करके अच्छी कार्रवाई की है। और इस संबंध में हम लोग पूर्व में भी, अभी मैं विगत 12 मई को ही लाइव आके फेसबुक लाइव आकर मैंने डीजे संचालकों से निवेदन भी किया था कि भाई मशीनरी चीज़ है, आप लोग जितना बजाओगे, जितना बेस बढ़ाओगे वो तो बढ़ेगा। ये टक्कर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है इसमें, और मशीनों में कोई टक्कर नहीं होती है। तो इस बीच में आपको मैं यदि विगत दिनों की एक घटनाक्रम की बात करता हूँ तो रतलाम में ऐसे ही दो डीजे के बीच में कंपटीशन के चक्कर में एक युवक जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, 1 महीने की पहले ही शादी हुई थी और उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये गंभीर मामले थे और ऐसे मामलों को लेकर हम लोग समय समय पर प्रशासन को अवगत करवाते आए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पर्सनली फ़ोन लगाकर। चूँकि कार्रवाई नहीं हुई थी, इस वजह से भी इनके हौसले बुलंद थे और इस प्रकार का हुड़दंग मचा रहे थे। चूँकि एक डीजे समाज ने इसलिए अलाउ किया था, अनुमति दिलवाई थी मौखिक रूप से प्रशासन से निवेदन करके कि आप शादी ब्याह में किसी प्रकार का विवाद ना हो, एक डीजे बजेगा, माहौल भी बना रहेगा। चूँकि हमारे समाज में ढोल के मांदल सीमित मात्रा में है, तो शादी में यदि ढोल के मांदल भी नहीं बचेंगे तो शादी बिल्कुल शून्य हो जाएगी और माहौल नहीं बनेगा। इस वजह से उस समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि शादी में कम से कम एक लाड़े के यहाँ, एक लाड़ी के यहाँ डीजे बजेंगे। लेकिन इस बार देखने को आया है कि कई जगह 2 डीजे की शिकायत आई है, 2 से तीसरा डीजे भी हुआ है। जैसे उमराली चौकी में बार बार बड़ी विगलगांव से शिकायत आई है, दरकली से आई है, ओझड़ से आई है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होने से इनको क्या है, इनके मनोबल बढ़ते गए, हौसले इतने बढ़ गए थे कि ये कंपटीशन कर लोगों को, छपरी गैंग को इकट्ठा करके माहौल बना रहे थे। और माहौल ऐसा जैसे सांप्रदायिक स्थिति उत्पन्न होने जैसी स्थिति हो गई थी। और ये एक वीडियो आज आपने देखा, ऐसे कई वीडियोज़ रील मिलेगी इनकी कि यहाँ जा रहे हैं, यहाँ टक्कर होगी, ये आ रहा है, वो आ रहा है। बुलाए गए मेहमान तो आते नहीं, लेकिन जिनको नहीं बुलाया जा रहा है ऐसे लोग भी आ रहे हैं, शादियों का माहौल ख़राब कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं और परिवार को बर्बाद करके जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ आज पुलिस प्रशासन ने एक सख्त कदम उठाया है, उस कार्रवाई का हम लोग स्वागत करते हैं। टक्कर इन्हें कंपटीशन कह सकते हैं? जी हाँ, ये कंपटीशन डीजे के मध्य, यानी कि मशीनरी चीज़ों के मध्य करने की बात कर रहे हैं ये लोग। अब मशीनरी चीज़ों में तो आप जितना पैसा लगाओगे, जितना बेस बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा बजेगा वो। तो इसके बीच में कोई टक्कर जैसा कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन भाई ये लोग इतने बेवकूफ़ जैसी हरकतें करते हैं कि अब डीजे में भी टक्कर करने लगे और समाज को बेवकूफ़ बनाने लगे। और जो छपरी टाइप की प्रजाति है हमारे समाज की, वो इस टक्कर को देखने के लिए 20-20, 50-50 किलोमीटर से इकट्ठा होती है, जाती है और डीजे की टक्कर देखने के लिए वहाँ जाके वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं और मज़े लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज को गलत दिशा में ले जा रहे थे कंपटीशन के नाम पर, टक्कर के नाम पर। और इससे ना सिर्फ समाज को मतलब अतिरिक्त कर्जे का भार भी बढ़ रहा था, क्योंकि ये महंगे डीजे है। जितने भी टक्कर वाली बात करते हैं, ये सर्वाधिक फीस वाले डीजे हैं और वहाँ पर ये जब जाते हैं तो फालतू के लोग बेवजह के भी आ जाते हैं सिर्फ डीजे को देखने के चक्कर में। तो वहाँ पर खाने का भी नुकसान होता है, पीने का भी नुकसान होता है, लफड़े होते हैं, झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं और कई बार विवाद इस हद तक बढ़ जाते हैं कि मारने कुटने तक आ जाते हैं। मिशन D3 का असर इस बार दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो पत्रिकाएँ हैं, 90% पत्रिकाओं पे स्लोगन लिखा हुआ मिशन D3, आप खुद देख सकते हो। और हम लोग शादी में, जिस शादी में भी जा रहे हैं, हम लोग भी पूरे फील्ड में घूम रहे क्षेत्र में, तो 90% लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक अपवाद होते हैं। इस बार चूँकि पिछली बार पुलिस प्रशासन ने स्टार्टिंग में ही कार्रवाई कर दी थी, इस वजह से उसके बाद में शिकायत नहीं आई। इस बार शुरुआत में कार्रवाई नहीं होने की वजह से शिकायतें बढ़ती जा रही थी। यानी कि जहाँ पर एक डीजे बजना चाहिए था, वहाँ 2 से 3 डीजे, मतलब लगातार कुछ जगह से शिकायतें आ रही थी। चूँकि कार्रवाई नहीं हुई तो हौसले बढ़ते जा रहे थे। तो मिशन D3 लागू है, आप देख लीजिए, किसी भी शादी में चले जाइए। मैं खुद की तारीफ़ नहीं करूँगा, मेरे कार्यकर्ताओं की तारीफ़ नहीं करूँगा, आप चले जाइए, विदेशी शराब आपको किसी भी शादी में नहीं मिलेगी, है ना। डीजे आपको एक ही मिलेगा,
गलती से कहीं 2 होगा तो तीसरा तो नहीं मिलेगा। जहाँ पर तीसरा आता है वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता स्वयं जाकर प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कार्रवाई भी हो रही है और समाज अब स्वयं ही बिना प्रशासनिक सहायता के भी स्वयं जाग कर भी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। तो हम लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं। पिछली बार 90% पालन हुआ था, इस बार बोल सकते हैं कि 75%। यदि 15-20% यदि डाउन आ रहा है रिजल्ट, तो उसका कारण है कि कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक स्तर पर हमको सहयोग मिला।